जय। आचार्य सुरेश्वर जी महाराज की जय। मुनि संत की जय। हाँ, भव्य आत्मा आत्मानुशासन ग्रंथ है आचार्य गुणभद्र देव स्वामी द्वारा विरचित। इसमें चर्चा चल रही थी कि हमें ज्ञान की भावना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए ज्ञान की भावना? क्योंकि ज्ञान की भावना करने से ज्ञान ही उसका फल है, अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति और परंपरा से फिर साक्षात मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आगे 175 नंबर। हाँ, ज्ञानमेव फलम ज्ञाने। ज्ञान ही फल है। किसका? ज्ञान का। ज्ञान होने पर हमें क्या फल मिलेगा? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और कैसा है? श्लाघ्यम अनश्वरम, यानी वो ज्ञान और ज्ञान की भावना प्रशंसनीय है। क्यों है प्रशंसनीय? कि उससे इस जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। और कैसा है वो ज्ञान? अनश्वरम, वो कभी भी नाश को प्राप्त होने वाला नहीं, अविनश्वर ज्ञान है। यहाँ कह रहे हैं अहो, आचार्य कहें कि उस ज्ञान में भी ऐसा आश्चर्य है कि जो अन्यथा अज्ञानी जीव है, मोह से महात्म, ये मोह का ही महात्म है कि उसमें भी, ज्ञान में भी क्या अन्य वस्तु खोजते हैं। कैसे? कोई ज्ञानी जीव, किसी को ज्ञान हुआ तो मुझे ख्याति, पूजा, लाभ मिल जाए या रिद्धियों की प्राप्ति हो जाए ज्ञान होने पर। ज्ञान है मुझे, बहुत आदमी मेरे प्रवचन में आते हैं तो ऐसी ख्याति, पूजा, लाभ की जो इच्छा करते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि वो मोह का महात्म्य ही है। ज्ञानी जीव कभी ख्याति, पूजा, लाभ की इच्छा नहीं करता, वो तो स्वयं मिल जाती है। कैसे मिलती है? उसमें उदाहरण दिया है कि जैसे खेती करने वाला किसान, लक्ष्य क्या रहता है उसका? अन्न, धान उपजाने का, कि धान की प्राप्ति करूँगा। तो उसमें जो भूसा होता है वो तो धान के साथ अपने आप ही मिल जाता है, आता ही आता है। तो रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए ज्ञान की भावना नहीं करते। रिद्धि सिद्धियाँ तो ज्ञान के फल से स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए फिर? बहुत धन मिल जाए इसलिए ज्ञान का उपार्जन करना, इसलिए तप करना। क्या तप किस लिए करना? हाँ, रिद्धि सिद्धियों को भी साधते हैं। वो तो श्रावक भी रावण ने सिद्ध किया था ना, शांतिनाथ भगवान की अर्चना करके सिद्धि की थी, पर वो सम्यक नहीं है। हमें क्या करना रिद्धि सिद्धियों का? रिद्धि सिद्धियाँ तो स्वयं हमारे वश में होकर आती हैं। ज्ञानी जीव तो उनकी ओर ध्यान ही नहीं देता। देखो विष्णु कुमार मुनि को, हाँ, रिद्धि उत्पन्न हो गई थी, विक्रिया रिद्धि, और उनको मालूम ही नहीं था। क्योंकि रिद्धि आ भी जाएंगी तो हमें क्या करना है? कभी भी साधु अपने लिए रिद्धियों का प्रयोग नहीं करता। रिद्धियाँ होती साधुओं के पास, पर उनका कभी अपने लिए प्रयोग नहीं करता। धर्म की प्रभावना के लिए या धर्म पर कभी कोई आँच आए तो उसके लिए रिद्धियों का प्रयोग साधु करता है। तो कह रहे हैं कि अज्ञानी जीव ज्ञान के होने पर भी, हाँ, जो इनकी इच्छा करता है, किनकी? रिद्धि या ख्याति, पूजा, लाभ, वो क्या है? मोह का ही महात्म्य है। पर ज्ञान के होने पर मोह रहता है क्या? दो विपरीत बातें हैं। जब क्या केवल ज्ञान कब होगा? जब मोह का एक अंश भी नहीं रहेगा। केवल ज्ञान तभी तो होगा। तो जो निचली भूमिका है उसमें यदि हमें थोड़ा सा भी ज्ञान हो गया है तो उसमें क्या लक्ष्य होना चाहिए कि इससे मैं अपनी कषायों को कम हो मेरी, और
मैं दूसरों को भी उपदेश देकर, श्रावकों को भी उपदेश देकर उनको भी सन्मार्ग में लगाऊं क्या मतलब उपदेश कर लग जाए तो लग जाए, वहाँ भी कर्तृत्व भाव नहीं है कि लगे ही लगे, या मेरी बात कोई सुने ही सुने, ऐसा भी कर्तृत्व भाव नहीं। हमारे आचार्य सन्मत सागर दादा गुरु थे, उनका नियम था, टाइम के बहुत पंक्चुअल थे वो। 8 बजे प्रवचन का टाइम है, यदि समाज ने तय किया तो वो 8 बजे मंच पर पहुंच जाएंगे। संघ में 10-12 साधु, किसी ने कहा महाराज जी तो अभी कोई नहीं आया सुनने वाला। कहने लगे आप लोग तो हो, और आप भी नहीं तो प्रवचन तो मैं पर के लिए नहीं करता, प्रवचन तो मैं स्वयं के लिए करता। तो कोई आए या नहीं आए, तो ये जो ज्ञान की महिमा है, ज्ञान ये स्वयं के लिए है, पर के लिए नहीं। मेरे से दूसरे, मेरे वचनों से दूसरे कल्याण हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो मुझे उसमें भी कुछ विकल्प नहीं करना। तो आचार्य कह रहे ज्ञान का फल ज्ञान ही है, और वो कैसा है, प्रशंसनीय है, मोक्ष का कारण है और शाश्वत है, कभी नाश होने वाला नहीं है। परंतु मोही जीव उसमें भी अन्य प्रकार से मृग्यते माने खोजते हैं, क्या उस ज्ञान में भी ख्याति, पूजा, लाभ, रिद्धि मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना करते हैं। आगे शास्त्र रूपी अग्नि में, शास्त्र और अग्नि, शास्त्र को अग्नि क्यों कहा? क्योंकि शास्त्र के स्वाध्याय से वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है, एक बात, और अज्ञान का नाश होता है। तो जैसे अग्नि प्रकाश भी देती है, उसका धर्म है प्रकाशित करना, और ईंधन को नष्ट करना भी उसका धर्म है, ऐसे शास्त्र भी हमारे अज्ञान का विनाश करता है और वस्तु तत्व का प्रकाशन करता है। प्रकाशन करना और विनाश करना, ऐसे शास्त्र में भी ये दो गुण हैं और अग्नि में भी गुण हैं। तो शास्त्र अग्नो मणिवद भव्य, और मणि के समान भव्य लिया है। भव्य जीव कैसा है? मणि के समान क्यों है? कि मणि को यदि अग्नि पर रख दो तो मणि का मल समाप्त होकर निर्मल हो जाती है। इसी प्रकार भव्य जीव भी शास्त्र को रूपी अग्नि में तप के, यानी शास्त्र का ज्ञान करके उसके अज्ञानता का परिहार होता है और कर्मों का विनाश होता है। विशुद्ध भाति निवृत्तः, तो क्या होती है? जिस प्रकार मणि भी निर्मल हो जाती है, इस तरह यह भव्य जीव भी निर्मल हो जाता है। और क्या होता है? भाति निवृत्तः, और ये मोक्ष में, मोक्ष को प्राप्त करके शोभायमान होता है। मणि का जब मल समाप्त हो जाएगा तो निर्मल शोभायमान होगी। ऐसे भव्य जीव भी जब इसका अज्ञान समाप्त हो जाएगा, शास्त्र से वस्तु तत्व का इसको ज्ञान हो जाएगा, तो इसको मोक्ष प्राप्त करके निवृत्त होकर ये भी शोभायमान होता है। इसके विपरीत अंगारवत खल हो, खल यानी दुष्ट यानी अज्ञानी कैसा है? अंगार की तरह। अंगार कैसा है? कि जिस प्रकार अंगार, उसमें अग्नि तो है पर वो दबी हुई है, वो प्रकाशित भी नहीं कर रही, परंतु जलाने की सामर्थ्य है उसमें। अंगार जो खल है वो दीप्त, मलि और भस्म। अंगार तो जैसे उसके ऊपर राख आ जाती है ना, भस्म आ जाती है, उस तरह से, और वैसे ही प्रकाशित होता है। एक तो मलिन होता है, यानी अज्ञान से वो मलिन है। जैसे अंगार के ऊपर राख ढक दो तो मलिन होगी, वो प्रकाश भी नहीं कर रही है और जला भी नहीं रही है। इसी प्रकार से अज्ञानी अंगार की तरह से होता है कि उसका ज्ञान भी दूर नहीं हो रहा और वो प्रकाशित भी नहीं हो पा रहा। इस तरह से ये अज्ञानी और ज्ञानी के विषय में बताया है। अज्ञानी कैसा है? अंगार की तरह, और भव्य जीव कैसा है? ज्ञानी जीव शास्त्र की तरह या अग्नि की तरह होता है। इस प्रकार से बताया।
आगे। के समान होना है। हाँ, प्रसार संज्ञानम पश्यन् भावान् यथा स्थितान् नित्य प्रीति निराकृत्य ध्यायेदध्यात्मविद्। हाँ, संज्ञानम प्रसार्य मोहो। सम्यक ज्ञान, संज्ञान माने सम्यक ज्ञान को, यहाँ से लो नीचे आया है अध्यात्म विन मुनि। अध्यात्म को जानने वाला विद्वान मुनि क्या करता है? प्रसार्य संज्ञानम मोहो, मोह माने बार बार, पुनः पुनः। संज्ञान या सम्यक ज्ञान को प्रसार्य माने फैलाकर, विस्तृत करके, और यथा स्थितान, जो वस्तु का स्वरूप है यथा स्थित, ऐसे द्रव्यों को यानी भावों को पश्यन, देखता है। वस्तु को जैसा उसका स्वभाव है उसी स्थिति में देखकर, जानकर उस सम्यक ज्ञान को प्रसार्य माने फैलाता है बार बार। वो कौन करता है? सम्यक ज्ञानी मुनि। जो ज्ञानी वस्तु स्वरूप का जानने वाला ज्ञानी मुनि है, वो ऐसा सम्यक ज्ञान को बार बार फैलाता है, यानी अपने अंदर ही। अभी बाहर फैलाने की बात नहीं है, इसको समझने की बात है। ये ना समझना कि वो उपदेश देकर अपने ज्ञान को फैला, नहीं। अपने सम्यक ज्ञान के द्वारा छह द्रव्यों में अपने जीव द्रव्य को अलग करके और ऐसी भावनाओं को बार बार करके, इन सब छह द्रव्यों में ये मेरा जीव द्रव्य अलग है। और कैसा है? सबसे उत्कृष्ट है। इस जीव द्रव्य की अपेक्षा ये सब बाह्य दिखने वाले छह द्रव्य यानी अन्य जीव द्रव्य भी मेरे केवल ज्ञान के विषय हैं, ज्ञेय हैं, बाकी इनसे मेरा कुछ भी तात्पर्य नहीं है। ऐसा है क्या? हम लोग करते हैं क्या ऐसा? हमारा तात्पर्य वास्तव में सब ज्ञेयों के साथ ही हम मिलन हो रहा है, ज्ञेयों को ही जान रहे हैं, और मात्र जान ही नहीं रहे, उनके साथ तन्मय भी हो रहे हैं। अपने साथ तो तन्मय कभी होते ही नहीं। हाँ जी, अपने साथ कभी तन्मय होते ही क्या? वास्तव में तो अपने को अभी जानते भी नहीं, यदि यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। अभी जब तक हम अन्य अन्य पर्यायों में थे, किसी भी पर्याय में ले लो, देवों की पर्याय में ले लो, नार की पर्याय में ले लो, मनुष्य में ले लो, या त्रियंच में ले लो, अभी तक तो अपने को जाना ही नहीं। यदि एक बार उसको जान जाते तो सब परद्रव्यों से तन्मय होना ही बंद कर देते। अपने वास्तविक, अपने इस जीव द्रव्य के स्वरूप को भी जाना कि कैसा है ये। जानते क्या? जरा सी कोई परेशानी हो जाती है, बाह्य कोई ऐसा प्रकरण बन जाता है तो हम तुरंत विचलित हो जाते हैं। जरा सी बात में विचलित हो जाते हैं। कोई फेवर की वो हो तभी विचलित होते हैं, और हमारे विपरीत हो तब भी विचलित हो जाते हैं। परंतु इस जीव ने अपनी शक्ति को पहचाना ही नहीं। ऐसा अनंत शक्ति का ये भंडार है, अनंत शक्ति का पुंज ये परमात्मा है तेरा, या तू स्वयं। तेरा भी नहीं कहो, तेरों में तो दो वस्तु हो जाएंगी। मेरा कहोगे दो, एक मैं एक वो वस्तु, पर ये ऐसा नहीं है। ये मैं स्वयं, ये जो जीव द्रव्य है अनंत शक्ति का भंडार है। ये कैसे पहचानोगे कि हमारा अनंत शक्ति का भंडार है? कि देखो, एक समय मात्र में 7 राजू गमन करने की शक्ति लिए बैठा जाता है। जाता नहीं जाता? कब जाता है? हाँ, सब कर्म नष्ट हो जाए, निर्वाण। ठीक, जब मोक्ष हो, जब सब कर्म नष्ट हो जाएंगे इसके, एक समय मात्र में जाएगा। इसी तरह से वो तो कर्म नष्ट होंगे उसकी बात ही नहीं, यहाँ बात चल रही आत्म स्वभाव में लीन होने की। बार बार अपने सम्यक ज्ञान के द्वारा, यानी अपनी आत्मा के ज्ञान के द्वारा बार बार उसको फैलाकर, कहाँ फैलाकर? इसी में
बहुत थोड़ी सी जगह में फैलाना है आपको। कितनी जगह में? जितना शरीर मात्र में जो आत्मा के प्रदेश हैं उसी में अपने ज्ञान की भावना से बार बार बस मैं इतना ही हूँ, इसके बाहर जो अनंत संसार है, अनंत लोकालोकाकाश है, उसमें मेरा एक पुद्गल का परमाणु से कोई संबंध। परंतु ऐसा कहाँ करते हम? हमने तो अपना पूरा संबंध बाहर से ही किया हुआ है। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो अपनी ये वस्तु स्थिति है उसको जानकर भावान अपने जीव द्रव्य को और बार बार अपने संज्ञान को, सम्यक ज्ञान को फैलाकर, कितना है ज्ञान अपना? लोकाकाश मात्र या अलोकाकाश मात्र? कितना है? हाँ, शरीर मात्र। और ज्ञान बहुत बड़ा है अपना। लोकाकाश को तो जानता ही जानता है, छह द्रव्यों को, अलोकाकाश को भी जानता है। कहते हैं ना कि अलोकाकाश में कौन जा सकता है? छह द्रव्य तो पाए नहीं जाते वहाँ पर, केवल आकाश द्रव्य है। तो ज्ञान एक ऐसी वस्तु है कि वो अलोकाकाश को भी जानता है, इस अपेक्षा से वहाँ भी जाता है। तो ज्ञान बहुत बड़ी शक्ति है। और उस रूपी आत्मा तो अपनी आत्मा के ज्ञान को फैलाकर, जब समुद्घात की स्थिति होती है, केवली समुद्घात की, पूरे लोकाकाश में फैलता नहीं फैलता? कौन फैलता है? आत्मा के प्रदेश, मतलब ज्ञान। आत्मा के प्रदेश मतलब एक एक आत्मा के प्रदेश में अनंत गुण है, ज्ञान गुण भी है उसमें। तो हमारा ज्ञान पूरा लोकाकाश में फैल जाता है। तो अभी भी वैसे ही देखो अपने ज्ञान के महत्व को कि मेरा ज्ञान इतना उत्कृष्ट श्रेणी का है, ये मैं हूँ। पर और क्या करते हैं? प्रीति अप्रीति निराकृत्य। प्रीति शब्द लिया है। कोई भी वस्तु हमें यदि अच्छी लगती है तो उससे प्रीति के भाव इसमें तन में होते हैं प्रीति पूर्वक, और अच्छी नहीं लगती तो उसमें द्वेष पूर्वक तन में होते हैं। तो यहाँ कहते हैं प्रीति अप्रीति निराकृत्य, राग और द्वेष का निराकरण करके, यानी उनको हटाकर वस्तु स्थिति जैसी है उसको वैसे ही जानकर ध्यायेत, ध्यान करे। कौन? जो अध्यात्म विद मुनि हैं, अध्यात्म को विद जानने वाले मुनि हैं। जो साधु अध्यात्म को जानने, अपनी वस्तु को जानने वाले हैं, उनको किसी भी वस्तु में, बाह्य ज्ञेयों में राग द्वेष छोड़ करके निज आत्मा की भावना से बार बार अपने ज्ञान का प्रसार करके, अपने ज्ञान को फैलाकर अपनी आत्मा में ध्यान करना चाहिए, ध्यान करे, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। हाँ, आगे। इसमें एक उदाहरण लिया है। दही बिलोते हो ना घर में, तो मथानी होती है, मथानी कहते हैं, डंडा होता है उसमें और नीचे वो घूमती है। तो उसमें एक रस्सी रहती है, मथानी का दंड के ऊपर रस्सी, एक तरफ से खींचते हैं एक तरफ छोड़ते हैं, तभी वो दंड चलता है। तो वही लिया, वेष्टन उद्वेष्टन यावत तावद भ्रांति भवार्णवे। जब तक गमना गमन, जब तक रस्सी का खींचना और छोड़ना, जब खींचना है तो वो आगमन और छेड़ना है गमन, आना और जाना। जब तक रस्सी का छोड़ना और खींचना होता है, यानी जब तक इस संसार में गमन और आगमन है, यावत, जब तक, तावत भ्रांति ही भवार्णवे, तब तक इस भवार्णवे, इस भव रूपी समुद्र में क्या है? भ्रांति ही, भ्रमण करना होता है। देखो उदाहरण जो दिया है, जब आप ये रस्सियां खींच रहे हो तभी तक ही वो दंड घूम रहा है। एक रस्सी खींची, एक छोड़ी, फिर ये खींची, ये छोड़ी, तभी तक वो दंड घूम रहा है।
यदि आपने रस्सी का खींचना बंद कर दिया तो दंड चलेगा क्या? दंड का चलना ही बंद हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इस संसार में जब तक हमारी प्रवृत्ति चल रही है बाह्य द्रव्यों में, हाँ, राग द्वेष में जब हमारी प्रवृत्ति हो रही है, राग द्वेष उस दंड के वो जो रस्सी है उसके दो हिस्से हैं, कभी राग कभी द्वेष। राग हटा तो द्वेष को खींचा, राग नहीं तो द्वेष होगा ही होगा, और द्वेष नहीं तो स्वाभाविक राग है। तो जब तक ये राग द्वेष रूपी रस्सी के दोनों हिस्से चलते रहेंगे तब तक इस भव रूपी संसार में ये दंड माने ये जीव, ये क्या होगा भैया? घूमता रहेगा। तो क्या करना है? क्या करना फिर? राग द्वेष को बंद करना है। वो बंद कैसे होगा? घर में रह के, सहारनपुर, हाँ, क्यों नहीं हो सकता? करो, घर में तो रह रहे हो, प्रतिमाधारी हो। इतने विकल्प हैं भैया। अब यदि इन विकल्पों में, राग द्वेष रूपी विकल्पों में घूमते रहोगे तो इस संसार में भवार्णव में भ्रांति यानी घूमना बंद नहीं होगा, इसमें घूमते रहेंगे। पर अभी भी कई बार चिंतन चलता है कि इतना सब सुनने के बाद भी हमारे परिणाम बाहर आने के क्यों नहीं होते? अब ये दोनों आदमी घर में कुछ काम नहीं है, दोनों रिटायर हैं, कहीं का करके देखो तो सही। मैं तो कहता करके नहीं, पहले अभ्यास रूप करके तो देखो, होता नहीं होता। देखो भैया, ये संसारी शरीर तो इसको संज्ञा दी है बदमाश है। क्यों है बदमाश? जब तक खिलाते रहोगे तब तक तो ये थोड़ा थोड़ा साथ देगा, और जिस दिन एक दिन बंद करके देखो साथ नहीं दे। पर यदि हम इसके ऊपर अंकुश रखेंगे, नहीं तो ये काम करना ही पड़ेगा, तो ये सीधा हो लेता है, काम करता है फिर ये। तो आचार्य कह रहे हैं जब तक ये राग द्वेष रूपी विष्टन उन्वेष्टन चलता रहेगा तब तक ये जीव संसार रूपी, इसे भव रूपी समुद्र में भ्रमण होता ही रहेगा। और अभी तक यही तो हो रहा है, अभी भी होश नहीं आ रहा, अभी तक तो बेहोश थे। एक उदाहरण लेंगे, ऐसे भाव आया था एक दिन। आपकी दुकान है मार्केट में, सब व्यापारी हो, हाँ विनोद जी, आपसे जो आपको जवाब देना है। आपने नगर पालिका के, म्यूनिसिपैलिटी के कर्जा नहीं भरा, दुकान पे हाउस टैक्स था, वाटर टैक्स कुछ था, वो आपने नहीं भरा। वो आए दुकान पर, आपकी दुकान को सील लगा गए। आप दुकान की सील तोड़ सकते हो क्या? खोल सकते हो क्या? खोल लो, दुकान तो आपकी है। क्यों नहीं खोलोगे? क्योंकि कर्जा है, म्यूनिसिपैलिटी का है। अब आपके पास पैसे हो गए और आपने जाकर म्यूनिसिपैलिटी का कर्जा भर दिया, और आपको परवानगी भी मिल गई दुकान खोलने की। अब आप घर में बैठे रहोगे क्या? क्या करोगे? सील तोड़ोगे, दुकान खोलोगे, अब तो कोई रोकने वाला नहीं है। और यदि परवानगी मिलने पर भी आप घर में बैठे रहो तो क्या होगा? आपसे बड़ा मूर्ख। ये बात ठीक है ही नहीं है? तो भैया, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय पर्याय में तो हमने कर्जा नहीं दिया था, हमारे तो सील लगी हुई थी, हम दुकान खोल नहीं सकते थे। पर आज तो आपने सारा कर्जा अदा कर दिया, आपको परवानगी मिली हुई है, आपको परवानगी मिल गई है कि अब आप इस जीव का कल्याण कर सकते हो, दुकान खोल सकते हो, व्यापार कर सकते हो। इस परवानगी यानी पंचेंद्रिय, मनुष्य, जैन कुल, ये सब परवानगी और विशेष परवानगी है, बिना कंडीशन की परवानगी है। अन्य धर्म में तो कहोगे कि हम जैन धर्म में नहीं हो, हमारे यहाँ तो मोक्ष है नहीं, ये कुछ है। यहाँ तो सब कुछ परवानगी मिली हुई है। वो लेटर मिलने पर भी यदि आप अब दुकान नहीं खोलो तो विचार करो, देखो। ऐसे बैठे बैठे चिंतन आया था। आज हमें वो सब सरकारी परवानगी कोई रोक नहीं सकता।
कोई सरकार रोक नहीं पाई इस परवानगी को, क्योंकि इस परवानगी में किसी कोर्ट का ऑर्डर नहीं चलता। ये महावीर की कोर्ट है। इस कोर्ट में किसी अन्य कोर्ट का दखलंदाजी नहीं है भैया। आज ऐसी परवानगी मिली हुई है, आप लोगों को भी मिली हुई है, लेटर सबके पास है ऐसी पंचम काल। इसमें ये पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय पाई है आपने। इसको पाकर भी यदि आप अपनी दुकान नहीं खोलो, ताला लगा रहेगा, फिर क्या होगा? फिर एक इंद्रिय पर्याय में जाओगे। तब तुमने दुकान नहीं खोली थी जब परवानगी, फिर तुम्हारा ताला फिर नहीं खोल पाओगे आप कहीं भी। अभी समय है, आचार्य वही कह रहे हैं कि आवृत्ति परित्यभ्याम जंतो मंथ आनुकार्य। ये जो आना और जाना लगा हुआ है बराबर प्रवृत्ति रूप, इसमें ये जंतु, ये मनुष्य मंथनी, ये मथानी का अनुकरण कर रहे हैं। उसी तरह से ये इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। देखो शास्त्र सुन के भी कितने परिणाम क्यों नहीं बदल रहे अभी। किसी के भैया ये ना सोचो कि किसी अन्य का मेरे ऊपर अधिकार है। आज वस्तुतः स्थिति यही है, ये सोचती है कि पहले ये निकलें घर से तब मैं निकलूं। ये सोचते हैं कि इसका क्या होगा यदि मैं निकल आया तो। ऐसा होता है क्या? ये सब छोड़ दो। प्रत्येक जीव अपना अपना पुण्य लेकर या पाप लेकर, जो भी कर्म लेकर संसार में परिभ्रमण कर रहा है। एक बच्चा जब पैदा होता है अपना दूध साथ में लेके आता है, लाता नहीं लाता? या तुम देते हो उसको? वो स्वयं लेके आता है अपना खाना। तो यहीं से देखो, कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। इनके भाग्य में जो कुछ होगा वो होगा इनका पुण्य पाप से, अपने को नहीं। अपने को तो बस ये ना सोचना कि मेरे 20-30 साल 35 साल की हूँ, मेरी शादी हो गई, मैं नहीं निकल सकती। अपने अंदर इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि नहीं, अब तो मुझे दृष्टि मिल गई है। देखो मोह के कारण थोड़े बहुत राग द्वेष तो होंगे, झगड़ा तो होगा। क्यों झगड़ा? वो क्या है कि ये दरिया है मोह का, इसको पार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर जो दृढ़ होते हैं वो किसी भी दरिया से डरते नहीं, वो तो पार कर ही लेते हैं। और हम बुढ़ापे में धर्म करेंगे, ये मत समझना कि बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, क्या पता है। तो अभी अपने को इन घर वाले शत्रुओं से छुड़ा के, हाँ तुम तो बहुत अच्छी हो, अभी चक्कर में पड़े ही नहीं हो। हाँ वो भी है, वो तो छुड़ा देते हैं। सबसे झंझट तो वहाँ होता है जब शादी हो जाती है, वो सबसे बड़ा झंझट है। पर अभी तो आसान है, माता पिता तो छोड़ देते हैं अपनी दृढ़ता को देखकर। 2 दिन उपवास करना पड़ता है बस, तीसरे दिन वो गिर जाते हैं, भैया जो करना हो करो। ऐसे ही हुआ था कानपुर में। प्रमुख सागर जी महाराज क्षुल्लक थे या कुछ थे गृहस्थ अवस्था में, आचार्य पुष्पम सागर जी विराजमान थे वहाँ पर। तो इनकी दीक्षा होने वाली ने दृढ़ हो गए। इनके घर वाले जबरदस्ती कार में डाल के इटावा ले गए। इन्होंने अंजल त्याग कर दिया, जब तक दीक्षा नहीं होगी तब तक अंजल ग्रहण करूंगा ही नहीं। 2 दिन बस उपवास किया, तीसरे दिन घर वाले कार में बैठा के ले गए, जो करना करो। पर अपने अंदर इतनी दृढ़ता होनी चाहिए भैया। बार बार यही कहते हैं आचार्य कि ये मनुष्य पर्याय में यदि संयम धारण करके आपने समाधि पूर्वक मरण नहीं किया तो ये भव पाना बेकार हो जाएगा, और समझ लेना आपने अपने साथ में बहुत बड़ा धोखा कर लिया। तो ये हमारा संसार परिभ्रमण कभी समाप्त होने वाला नहीं। तो भैया इस संसार के परिभ्रमण को छोड़ने के लिए हमें राग द्वेष रूप वृत्ति को छोड़कर इस आत्मा का कल्याण में लगना चाहिए। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू धो। देव भजो अरिहंत नित गुरु सेवो निर